आज स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली 6 ऑपरेशन होते हैं। 3 होते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और 3 होते हैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो टोटल ऑपरेशन 6 होते हैं, जिसमें से 3 रो के होते हैं और 3 कॉलम के होते हैं। ये एलिमेंट्री ट्रांसफर ऑपरेशन का हम यूज़ करते हैं इन्वर्स निकालने के लिए। तो या तो हम इन्वर्स निकालने के लिए पूरी प्रोसेस में सिर्फ रो ऑपरेशन यूज़ करेंगे, या तो इन्वर्स निकालने के लिए पूरी प्रोसेस में एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज़ करेंगे। एक टाइम पे एक ही यूज़ कर सकते हैं, या तो रो ऑपरेशन कम्प्लीटली रो यूज़ करेंगे या फिर कम्प्लीटली कॉलम ऑपरेशन। ऑपरेशन देखते हैं। पहला ऑपरेशन ये कहता है किसी भी रो को हम किसी दूसरे रो से इंटरचेंज कर सकते हैं। सपोज़ एक मैट्रिक्स है। सपोज़ 3 by 3 का मैट्रिक्स है। 1 2 3 8 1 0 9 1 0 6। सपोज़ इस मैट्रिक्स में हमें R1 को R2 की प्लेस पे लाना है, R2 को R1 पे रखना है। तो ऑपरेशन इस तरह यूज़ करेंगे। R1 रो 1 इंटरचेंज करना है हमें, तो ये साइन हो जाएगा इंटरचेंजेस विथ। हमें इसको कहाँ रखना है, और यहाँ हमें इसको इसके साथ इंटरचेंज करना है। R1 को R2 के साथ इंटरचेंज करना है, ताकि R2 R1 की जगह आ जाए, R1 R2 की जगह आ जाए। तो R1 इंटरचेंजेस विथ R2, ये ऑपरेशन लिखेंगे। ये ऑपरेशन लिखने के बाद ऑपरेशन इस पे मैट्रिक्स पे अप्लाई किया जाएगा। R1 इंटरचेंज विथ R2। R2 क्या है 810, R1 क्या है 123। R3 में हमने कोई चेंज नहीं किया, R3 एज इट इज़ रहेगा 916। पहला ऑपरेशन है, क्या ऑपरेशन है कि हम किसी भी दो रो को या कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में। सपोज़ इसी में अगर हम कॉलम 1 और 3 को इंटरचेंज करना चाहें आपस में, तो हम कैसे लिखेंगे? कॉलम 1 इंटरचेंजेस विथ कॉलम 3। कॉलम 3 से हमें इंटरचेंज करना है। C1 इंटरचेंज हो जाएगा किससे? C3 से। ये ऑपरेशन लिखने के बाद अब इस मैट्रिक्स पे अप्लाई होगा ये ऑपरेशन। तो हमने क्या किया, C1 को C3 से इंटरचेंज करना है। तो C1 हमारा क्या है 183, ये कहाँ चला जाएगा? C3 में 183, और C3 कहाँ जाएगा? C1 में 306। C2 में हमने कोई चेंज नहीं किया, तो C2 एज इट इज़ रहेगा। C2 क्या है 211। तो C2 एज इट इज़ रह गया। तो अब C1 किससे इंटरचेंज हो गया? C3 से। तो यह पहला ऑपरेशन जिसमें हम किसी दो रो को आपस में दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड ऑपरेशन देखते हैं। सेकंड ऑपरेशन ये कहता है कि अगर हम किसी रो में या फिर किसी कॉलम में किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ एक मैट्रिक्स लेते हैं, 3 by 3 का लेते हैं, 1 1 0 2 1 3 1 2 3। ये मैट्रिक्स है 3 by 3 का। सपोज़ हमें R2 में 2 से मल्टीप्लाई करना है। हमें आगे कोई नीड होगी इन्वर्स में, उसमें हम यूज़ करते हैं इसे ऑपरेशंस को। अभी फ़िलहाल हम मानते हैं कि हमें R2 में अगर नीड पड़ी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे डिनोट करेंगे, कैसे वर्क करेंगे इस मैट्रिक्स पे। इस मैट्रिक्स के R2 को हमें चेंज करना है, तो लिखेंगे पहले R2 क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है।
चेंजेस टू, किस में चेंज हो रहा है, ट्वाइस ऑफ R2। R2 को हम इस तरह चेंज कर रहे हैं कि उस R2 में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ये ऑपरेशन लिखने के बाद इस मैट्रिक्स पे हम वर्क करेंगे। R2 जो अनचेंज रो है उसको एज इट इज़ लिखना है, 1 1 0 1 2 3। हमने चेंज किया है सिर्फ किस पे, R2 पे। R2 को चेंज कर दिया ट्वाइस ऑफ R2, R2 में ट्वाइस 2 का मल्टीप्लाई हो जाए तो ये नया R2 बन जाएगा। R2 में मल्टीप्लाई करते हैं, R2 में 2 से 2 2 जा 2 इंटू 1 2 इंटू 3, ये हो गया। ये किसी रो में हो गया। यही हम प्रोसेस कॉलम में भी कर सकते हैं। सपोज़ C1 को हमें चेंज करना है, C1 में हम 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो कैसे चेंज करेंगे, C1 चेंजेस टू थ्राइस ऑफ C1। ये ऑपरेशन लिखने के बाद वर्क करेंगे मैट्रिक्स पे। कैसे, जो अनचेंज कॉलम है उसको तो एज इट इज़ लिखना है, 1 1 2 0 3 3। C1 को हम चेंज कर रहे हैं, तो C1 क्या है, थ्राइस ऑफ C1। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 1 3 इंटू 2 3 इंटू 1। तो ये हमारा क्या है, सेकंड ऑपरेशन, जो कह रहा है कि किसी भी रो या कॉलम में हम नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये था हमारा सेकंड ऑपरेशन। थर्ड ऑपरेशन देखते हैं। थर्ड ऑपरेशन ये कहता है कि हम किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो में ऐड कर सकते हैं। सपोज़ मैट्रिक्स फिर से लेते हैं कोई, सपोज़ 3/3 का ही लेते हैं, 1 2 3 1 0 1 2 1 4। थर्ड ऑपरेशन का एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ हमें R1 को चेंज करना है। R1 को इस तरह चेंज करना है कि R1 में हम R2 को दुगना करके R1 में ऐड करना चाहते हैं। समझिएगा बात को। इस ऑपरेशन में हम क्या कर रहे हैं कि किसी रो में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो में ऐड कर रहे हैं। यहाँ हमने क्या किया, किसी रो में मल्टीप्लाई कर दिया, किसी पर्टिकुलर रो में मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ किसी पर्टिकुलर रो में मल्टीप्लाई किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो में ऐड करना चाहते हैं। सपोज़ R1 में हम R1 को चेंज करना चाहते हैं। R1 को किस तरह चेंज करना चाहते हैं कि R2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। R2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद R1 में ऐड कर दें, तो ये R1 चेंजेस टू क्या हो गया, R1 मतलब किसी अदर रो में हमने स्केलर से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उसको किसी अदर रो में ऐड कर दिया। तो इस तरीके से भी हम रो को चेंज कर सकते हैं। R1 चेंजेस टू R1 प्लस ट्वाइस ऑफ R2, मतलब R1 को ऐड करो, R1 को इस तरह चेंज करो कि उसमें ऐड करो क्या, ट्वाइस ऑफ R2। इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ये ऑपरेशन लिख लिया हमने। अब इसको R1 पे चेंज करना है, तो बाकी R2 और R3 अनचेंज रहेंगे। तो R1 के सारे एलिमेंट पे ये अप्लाई करेंगे। फर्स्ट R1 के पहले एलिमेंट पे अप्लाई करते हैं। R1 का पहला एलिमेंट क्या है, 1। तो R1 किस तरह चेंज होगा, R1 प्लस ट्वाइस ऑफ R2। तो R1 क्या है यहाँ पे, फर्स्ट कॉलम 1 है प्लस ट्वाइस ऑफ R2। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग लेंगे R2 में इसी का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेंगे। तो ट्वाइस ऑफ R2 ट्वाइस ऑफ 1, तो 1 प्लस 2 3। R1 में पहली एंट्री क्या आ गई, 3 आ गई। अब R1 की दूसरी एंट्री 2 है। तो ऑपरेशन कैसे चल रहा है, R1 प्लस ट्वाइस ऑफ R2। R1 कितना है, 2 ट्वाइस ऑफ R2 क्या है, 0 2 0 2 प्लस 0। ये R1 की सेकेंड एंट्री आ गई। अब R1 की तीसरी एंट्री को चेंज करना है। किस तरह चेंज करना है, R1 प्लस ट्वाइस ऑफ R2। 3 R1 है प्लस ट्वाइस ऑफ R2 क्या है, 1 है। 3 प्लस 2 5। तो हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी अब वर्क करने के बाद, पहले तो R2 और R3 अनचेंज रहेंगे। R1 में हमने चेंज किया है, जिसकी एंट्रीज कॉरस्पॉन्डिंग आई हैं 3 2 5।
ये हो गया। इसी तरीके से हम इसी ऑपरेशन को हम कॉलम में भी यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़। सपोज़ ये मैट्रिक्स में हमें C1 में चेंज करना है, इस तरह चेंज करना है C1 को कि C1 को ट्वाइस ऑफ C2, थ्राइस ऑफ C3 से थ्राइस ऑफ C2 करना है, इस C2 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको C1 में ऐड करना है। तो कैसे लिखेंगे? C1 को हमें चेंज करना है C1 प्लस थ्राइस ऑफ C2। कैसे होगा? C1 तो अनचेंज रहेगा, C2 C3 अनचेंज रहेंगे, तो इनको लिख दिया जाए। C1 हम चेंज कर रहे हैं C1 प्लस थ्राइस ऑफ C2, तो C1 प्लस थ्राइस ऑफ C2, 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2, 1 प्लस 6 7। फिर C1 प्लस सेकेंड वाले पे अप्लाई करेंगे, C1 के सारे एलिमेंट पे अप्लाई करना है, तो पहला हो गया। सेकेंड पे C1 प्लस थ्राइस ऑफ C2, C1 प्लस थ्राइस ऑफ C2, तो 1 प्लस 3 इंटू 0, 1 प्लस 3 इंटू 0 1। ऐसे ही इसी में C1 प्लस थ्राइस ऑफ C2, C1 प्लस थ्राइस ऑफ C2, 2 प्लस 3 इंटू 1 5। तो इस तरीके से ये 3 ऑपरेशन है जो कि हमें यूज़ करने किस लिए, जब हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे। तो ये 3 बेसिक ऑपरेशन है जो हमें आने चाहिए इन्वर्स निकालने से पहले। नेक्स्ट देखते हैं इन्वर्टिबल मैट्राइसेस। इन्वर्टिबल मैट्राइसेस, सपोज़ कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A किसी ऑर्डर का, किसी M ऑर्डर का, और अगर एक और मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है B सेम ऑर्डर का, सच दैट इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करें AB या फिर BA, दोनों इक्वल होने चाहिए। और किसके इक्वल होने चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे B क्या है? इन्वर्स है किसका? A का। और इसको डिनोट करेंगे A-1। B क्या कहलाएगा? अगर ऐसा है कि A कोई मैट्रिक्स है किसी ऑर्डर का और B भी उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सच दैट AB का प्रोडक्ट इक्वल है BA के प्रोडक्ट के इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो ये B कहलाएगा A का इन्वर्स। या फिर B कहलाएगा A का इन्वर्स, या फिर A को कह सकते हैं B इन्वर्स। तो इस केस में कहलाएंगे कि A एंड B आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। अब देखते हैं आगे, A एंड B इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं और ये मैट्रिक्स का इन्वर्स यूनिक होता है। सपोज़ कोई मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स है, तो इसका एक पर्टिकुलर कोई मैट्रिक्स है, तो इसका मैट्रिक्स से यूनिक B अगर इन्वर्स है तो यही होगा। अब इसके अलावा कोई और इसका A का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्वर्स जो है यूनिक होता है, A का इन्वर्स सिर्फ B ही हो सकता है। A का इन्वर्स कोई किसी एक मैट्रिक्स का 2 इन्वर्स नहीं हो सकते हैं, एक ही मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेंगे। यूनिक होते हैं मैट्रिक्स के इन्वर्स। एक थ्योरम देख लेते हैं, A इंटू B का इन्वर्स होता है B इन्वर्स A इन्वर्स। ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है। सपोज़ X A B, सपोज़ X A B मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, सच दैट X इक्वल है किसके? A B के। तो अगर हमें इस पे एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करना है, अगर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो LHS में इस पे करेंगे और RHS में इस मैट्रिक्स पे करेंगे, पहले वाले मैट्रिक्स पे। अगर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करेंगे तो इस पे करेंगे और RHS में A पर करेंगे। अगर हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन करेंगे और अप्लाई करना है हमें इस इक्वेशन पे, तो X पे करेंगे और RHS की दूसरी मैट्रिक्स पे करेंगे। ये है एलिमेंट्री कॉलम करेंगे तो इस पे करेंगे
और पहली वाली मैट्रिक्स पे करेंगे RHS की एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करेंगे तो पहले एक्स पे, और RHS की पहली मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना है तो हमें एक्स पे करेंगे, और RHS की दूसरी मैट्रिक्स पे करेंगे। सपोज़ अब देखते हैं इसका इन्वर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे यूज़ करेंगे इन्वर्स निकालने के लिए। हमें पता A इक्वल होता है IA के। इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे ये किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए। A इक्वल टू IA है। हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो A पे इस तरह यूज़ करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को कि हमें इस A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। हमें इस A को क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस पे ऑपरेशन करते रहेंगे करते करते इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हमने इस पे किया तो RHS में किस पे करेंगे, पहली वाली मैट्रिक्स पे करेंगे। RHS में हमें जब इस पे LHS पे किया हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन तो ये करते करते आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना, उसी दौरान इस पे भी हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कर रहे होंगे तो ये भी कोई मैट्रिक्स सपोज B बनेगा, और ये तो एज इट इज़ रहेगा। तो अब I इक्वल टू B ये हो गया, कुछ बनेगा ये I बन जाएगा, ये कुछ अदर मैट्रिक्स B बनेगा, ये A हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, पोस्ट मल्टीप्लाई A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, बोथ साइड A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, A इन्वर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही मैट्रिक्स आती है, तो यहाँ I इंटू A इन्वर्स आएगा, और A इंटू A इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें वही मैट्रिक्स आता है। तो हमें क्या मिला, B जो है हमारा क्या था, A इन्वर्स था। B हमारा मैट्रिक्स क्या है, वही हमारा क्या निकला, A इन्वर्स निकला। तो A इक्वल टू I इक्वेशन से शुरुआत करके हम A को एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, और ये जो मैट्रिक्स बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे ऑपरेशन करते हुए ये जो अदर मैट्रिक्स बनेगा यही हमारा क्या होगा, A का इन्वर्स होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमें किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जब करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से हमें अगर इन्वर्स निकालना है तो हम ये लिखेंगे, लेकिन अगर हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन करना चाहते हैं तो हम इक्वेशन लिखेंगे A इक्वल टू AI, और इसमें हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे LHS में इस A पे और RHS में इस A पे। तो इसको हम चेंज करके करते आइडेंटिटी बनाएंगे, ये तो एज इट इज़ रहेगा। इसको हम चेंज करके कोई मैट्रिक्स बनेगा B, तो यही B क्या कहलाएगा, इस A मैट्रिक्स का इन्वर्स। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करते वक्त इक्वेशन हमारा रहेगा A इक्वल IA। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाते वक्त हमारा इक्वेशन रहेगा A इक्वल टू AI। एलिमेंट्री रो के लिए ये रहेगा इक्वेशन जब हम इन्वर्स निकालेंगे, A इक्वल IA। तो इस तरीके से इस एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और इन इक्वेशन का यूज़ करके किसी भी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकालेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 2 बाई 2 ऑर्डर का 1 2 2 -1। हमें इसका इन्वर्स निकालना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। हम यूज़ करते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से हमें निकालने के लिए इन्वर्स हम इक्वेशन क्या लिखते हैं, A इक्वल IA। A हमारा क्या है 1 2 2 -1। I हमारा क्या है 1 1 0 0। A पे कोई चेंज नहीं करना है। अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हमको इस तरह यूज़ करना है कि हमें इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 0, यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा। तो हमें यहाँ पहले से ही 1 मिला हुआ है, तो हमें इसके लिए वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ 0 चाहते हैं। अब हम 0 कैसे बनेगा, यहाँ पे थिंक करते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। अगर हम इस 2 को माइनस करें ट्वाइस ऑफ दिस तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब इस ऑपरेशन को हम यूज़ करके यहाँ पे हम 0 एंट्री बना सकते हैं। कैसे होगा, R2 में चेंज करना है तो R2 लिखा, चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, R2 को माइनस करना है ट्वाइस ऑफ R1 से। ऑपरेशन लिखा, अब अप्लाई करते हैं मैट्रिक्स पे।
R2 को चेंज करने, R1 तो अनचेंज है, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, 2 माइनस 2 इंटू 1 ज़ीरो। ये क्या होगा, -1 माइनस 2 इंटू R1, 2 इंटू 2, -1 -4 -5। अब इसी तरह इस पे भी अप्लाई करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है तो इस पे अप्लाई करेंगे। R1 तो अनचेंज रहेगा, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 -2, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 1। हमारे क्या मिल गया, 1 मिल गया, 0 मिल गया। ठीक, अब हमें यहाँ क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो अगर हम -5 इस या रो में क्या है, 0 है, -5 है, अगर यहाँ -5 से डिवाइड कर दें तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो R2 को हम चेंज करें, R2 को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, किस स्केलर से करेंगे, -1/5, -1/5 से मल्टीप्लाई करें तो ये यहाँ 1 आ जाएगा। अप्लाई करते हैं, R1 तो अनचेंज रहेगा, R2 में मल्टीप्लाई करने किससे, -1/5 से, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा। -5 इंटू -1/5 1। यहाँ भी अप्लाई करेंगे इसी पे, R1 तो अनचेंज रहेगा, -2 इंटू -1/5 2/5, -1 इंटू -1/5 -1/5। हमें 1 मिल गया, 0 मिल गया, 1 मिल गया। अब हमें बस यहाँ भी 1 बनाना है। यहाँ कैसे 1 बनाएं, अगर हम ट्वाइस ऑफ ट्वाइस, ये 2 है, 2 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2 कर दें तो यहाँ हमें 0 मिल जाएगा। इस तरीके से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के करीब आ जाएंगे। तो R1 में हमें चेंज करना है, यहाँ चेंज करना है, और कैसे करेंगे, R1 को हमें माइनस करना है किससे, ट्वाइस ऑफ R2 से, ट्वाइस ऑफ R2 से। ये ऑपरेशन हमें अप्लाई करना है, अप्लाई करते हैं। R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 1, R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1, तो 2 माइनस 2 0, R2 अनचेंज रहेगा। यहाँ हम भी अप्लाई करते हैं, R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, R1 क्या है, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, ट्वाइस ऑफ R2 2/5, तो ये 4/5, ये क्या हो गया, 1/5। अब इसी तरह इसमें भी R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, तो 0 माइनस ट्वाइस ऑफ R2 क्या, -1/5, तो ये क्या हो गया, 2/5। R2 तो अनचेंज रहेगा। तो इस मैट्रिक्स को हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हमने लगाया, और इसको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते लगाते हमने इसको बना दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये आई पे हमने ऑपरेशन करते करते ये कोई अदर मैट्रिक्स बना बी। तो ये जो नया मैट्रिक्स बना है यही हमारा क्या है, ए का इन्वर्स है। तो हमारा ए इन्वर्स क्या है, 1/5 2/5 2/5 -1/5। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को यूज़ करके किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं।